सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है, तो आइए हम सब मिलकर हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वसई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आय सुआसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। तो कल की कथा में हमने सुना था, तुलसीदास जी बता रहे थे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निध, कथा राम के गूढ़, और किम समझू मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कल की कथा में समझाया गया था कि सबसे पहले इस राम कथा को, इस अमर कथा को महादेव जी ने रचा, और फिर महादेव जी ने माता पार्वती को प्रसन्न होकर इस कथा को सुनाया। उसके बाद फिर महादेव जी ने देखा कि कागभूषण जी राम के अनन्य भक्त हैं और इस कथा को सुनने के अधिकारी हैं, तो महादेव जी ने फिर उस कथा को, राम कथा को, इस अमर कथा को कागभूषण जी को सुनाया। फिर कागभूषण जी ने इस कथा को याज्ञवल्क्य जी को सुनाया, और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने इस कथा को अपने गुरुजी से सुना था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था, ये बचपन की बात है, तो मेरे थोड़ी बहुत ही समझ में पड़ी थी। और इस कथा को तो सुनने वाला समझने वाला दोनों ज्ञानी होते हैं, होने चाहिए, कि श्रोता वक्ता ज्ञान निध, कि राम जी की कथा के जो वक्ता हैं कहने वाले और जो श्रोता हैं सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। और किम समझू मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़, तो फिर मुझ जैसा कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। और वो छोटे भी थे, बचपन की बात थी, तो उनको उस तरह से समझ नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए। तो बता रहे हैं कि गुरुजी ने तो बार बार कहा, चौपाई के जरिए समझा रहे हैं। तदपि कही गुरुवार वारा, समुझे परी कछु मति अनुसारा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो भी गुरुजी ने तदपि कही गुरु वारहि वारा, तो भी गुरुजी ने बार बार कथा को कहा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। लेकिन बचपन, बालक बुद्धि, तो बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। भाषावत करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जे होई। तो भाषावत करबी में सोई, कि जिस कथा को मैंने अपने गुरुजी से सुना, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। मोरे मन प्रबोध जय होई, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। और आगे समझाते हैं, आज की कथा में राम कथा की ही महिमा बताई गई है। तो कहते हैं, जस कछु बुध विवेक
तस कहियऊं हरि के प्रेरे। इतना महान ग्रंथ, इतना महान राम कथा लिखने के बाद तुलसीदास जी ने हर दिन की कथा में अपनी नम्रता को दिखाया है कि मेरी बुद्धि छोटी है, मैं इसे लिखने के योग्य नहीं हूँ। और बार बार कहा है कि मैंने तो बस गलती कर ली है, ढिठाई कर ली है इसको लिखने की। आज फिर से कह रहे हैं, जस कछु बुद्ध विवेक बल मेरे, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और मेरे विवेक का बल है, तस कहियऊं ही हरि के प्रेरे, मैं हृदय में प्रभु श्री राम की प्रेरणा से भगवान को अपने हृदय में धारण करके और उनकी ही प्रेरणा से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। मैं अपने संदेह, निज संदेह, मैं अपने संदेह, मोह भ्रम हरनी और अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ। कहूं कथा भव सरिता तरनी, ऐसी कथा को कहता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। ये जो राम कथा है वह इस भवसागर से तरने के लिए नौका है, नाव है, जहाज है। फिर आगे समझाती हैं, वो विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलुष विवंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है और राम कथा कल कलुष विभंजने, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। और क्या है? राम कथा कले पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूं अरनी। तो राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। जिस प्रकार मोर मोरनी सांप को खा जाती है, उसी प्रकार कलयुग के सारे पापों को यह राम कथा ग्रसित कर लेती है। राम कथा कल पन्नग वरनी और पुण्य विवेक पावक कहूं अरनी। और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है। और फिर क्या समझाते हैं कि राम कथा क्या है? राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरे सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। कामधेनु एक ऐसी गाय होती है जो मनचाहा दूध देती है। जब जितना दूध चाहिए वह उतना ही दूध देती थी। तो ये जो राम कथा है इस कलयुग में ये कामधेनु है। इसको सुनने से, पढ़ने से, विचार करने से, अमल करने से इच्छाएं शेष बचती ही नहीं। और आगे समझाया है, सुजन सजीवन मोर सुहाई, और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी बूटी है। और सब आगे सुने, सोई वसुधा तले सुधा तरंगिनी, भयभंजनी ब्रह्म भीक भुवंगिनी। तो ये राम कथा क्या है? पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है और भयभंजनी ब्रह्म भीक भुवंगिनी, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है।
और आगे समझाते हैं, असुर सेन सम नरक निकंदिने साधु विबुध कुल हित गिरे नंदिनी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान, नरकों का नाश करने वाली। और देखो, असुर सेन सम, असुरों की सेना के समान, नरक निकंदन, नरकों का नाश करने वाली। और साधु विबुध कुल हित गिरे नंदिन, साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है, दुर्गा है यह राम कथा। फिर आगे समझाते हैं, संत समाज पयोधि रमासी विश्वबार भर अचल क्षमासी। संत समाज पयोधि रमासी, यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। और विश्व भार भर अचल क्षमासी, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है, पृथ्वी माता के समान है, लक्ष्मी माता के समान है यह राम कथा, दुर्गा माता के समान है यह राम कथा। और फिर आगे समझाती है, जनमन जनगण मोह मसी जग जामुनासी जीवन मुक्त हेतु जनों कासी। तो यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। फिर आगे सुने, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही उलसी सी। बहुत ही अच्छी चौपाई है कि राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, यह राम कथा यह श्री राम जी को तो तुलसी माता के समान प्रिय है, और तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी है, तो राम जी को तो यह राम कथा तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास जी को अपनी माता तुलसी के समान प्रिय है। जैसे अपनी माता प्रिय होती है, उस तरह से तुलसीदास जी को यह कथा प्रिय है। और आगे समझाती है, शिव प्रिय में कल सैल सोतासी सकल से दे सुख संपत्ति राशि। तो शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है, और सकल से दे सुख संपत्ति राशि, यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। और आगे समझाते हैं, सदगुण सूर गुण अम्ब आदित्य सी रघुवर भगति प्रेम परमित सी। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण के लिए माता अदिति के समान है, और रघुबर भगति प्रेम परमित सी, और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है यह राम कथा। कितने अच्छे से राम कथा को समझाया है कि यह किस प्रकार प्रभु को प्रिय है, किस प्रकार तुलसीदास जी को प्रिय है। और आखिर में अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देती हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेहवन सिया रघुवीर विहार सिया रघुवीर विहार। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवशु दशरथ जिर विहारी
दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। अब प्रभु कृपा करो जीवाती, सब तजी भजन करो दिन राती। तो उपमा देकर तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी, कि ये जो राम कथा है वो मंदाकिनी नदी है, और चित्रकूट चित्त चारों, और जो निर्मल चित्र है, जो निर्मल हृदय से इस राम कथा को सुनती है, तो उन संत जनों का, उन राम भक्तों का जो हृदय है वह क्या है, वह चित्रकूट है, जहाँ प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण सहित सीता सहित वास किया था। तो समझिए यह राम कथा जो है वह मंदाकिनी नदी है, और जो भक्त का निर्मल चित्त है वह चित्रकूट पर्वत है। और तुलसी सुबग स्नेह वन, और जो प्रेम होता है राम कथा के प्रति, जो सुंदर स्नेह है वह वन है। जो चित्रकूट के चारों तरफ वन था वह उस भक्त का प्रेम है राम कथा के प्रति। और वन सिय रघुवीर विहार, और उस वन में कौन विहार कर रहा है, कौन विराजमान है, कौन विचर रहा है, सीताराम विहार कर रहे हैं। कितना अच्छा, आप थोड़ा सा इमेजिन करें अपने माइंड में कि जो ये राम कथा है वो मंदाकिनी नदी है, और जो भक्त का, जो संत का हृदय है निर्मल हृदय, वह चित्रकूट पर्वत है। और तीसरा जो प्रेम है कथा के प्रति, वह चित्रकूट पर्वत के इर्द गिर्द जो वन है वो हो गया। और अब उस नदी के किनारे, उस पर्वत पर और उस जंगल में सीताराम विहार कर रहे हैं। कितना मनोहर दृश्य है। तो यही तुलसीदास जी ने समझाया है। कल की कथा और भी ज्यादा आनंददायक है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कथा का समय बहुत कम लिया जा रहा है, तो आइए सभी देवताओं को विदा करते हैं। कथा विसर्जन होए अब, सुनो वीर हनुमान, जो जन जासे आए हो, सादर करो पयान, सादर करो पयान। यथा समय फिर आइयो, तब हम करें प्रणाम। श्री रामायण बैकुंठ में सदा करो विश्राम, सदा करो विश्राम। प्रभु सो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोरी। वार वार रघुवर तुम, सुरति करइयो मोरी। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करें। अब प्रभु कृपा करो जीवाती, सब तजे भजन करो दिन राती। सब तजे भजन करो दिन राती, सब तजे भजन करो दिन राती। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।